अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सेतु वन से हिमालय पर्वत तक, आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी, आबाल वृद्ध। आशा से अतीत, आशातीत। देवता को दिखाए जाने वाला दीपक, आरती। आप जानते ही हैं, जब हम आरती करते हैं देवता को दीपक दिखाते हैं, आरती करते हैं जिस टाइम, तो देवता को दीपक दिखाए जाने वाला, देवता को दिखाए जाने वाला दीपक क्या होता है? आरती होती है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित कहते हैं ना भाई, ये हमें इनवाइट करा है, निमंत्रण दिया है, तो जो किसी के निमंत्रण पर आया हो उसको आमंत्रित। पाद से मस्तक तक, अपाद मस्तक। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है अपाद मस्तक, याद रखिए। ऋषि का कहा हुआ वचन, आर्ष वचन। आर्ष ऋषि को कहते हैं और वचन ऋषि का वचन है, यानी कि आर्ष ऋषि को कहते हैं, याद रखिए, आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। आदि से अंत तक, आद्योपांत। ये भी इंपॉर्टेंट है। आदि से अंत तक, आद्योपांत। आदि और अंत, आद्यंत। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु या मरणासन। कह देते हैं ना बहुत बार कि तो मरणासन अवस्था में है, मृत्यु के बहुत समीप है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास, अंतःपुर। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। महल के अंदर का निवास, अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज। जो अंग से उत्पन्न हो, अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी, अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच, अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला, अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतरीप। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, अंश भाजन। ताजिया रखने की जगह, इमाम बाड़ा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, ईप्सा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। किसी के खाने से बचा हुआ झूठा, उसको क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्तमार्ण। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उसको क्या कहते हैं? उपत्यका। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, उपादान। जिसने ऋण चुका दिया हो, उर्ऋण। जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती हो, उर्वर या उपजाऊ। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जहां खूब उपज होती है उसको क्या कहते हैं? उर्वर। जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पहले पार्ट में कि जो जमीन में कुछ भी नहीं उपजता उसे क्या कहते हैं? ऊसर या बंजर। तो ऐसे ही जहां खूब उपज होती है उसको क्या कहते हैं? उर्वर या उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसको क्या कहते हैं? उदयाचल। दूसरों का उपकार करने वाला, उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है
उसको कहते हैं उपास्य। जो उपासना करता है उपासक। उर कहते हैं छाती को, उर के बल चलने वाला उरग। आप जानते हैं जो सर्प सांप वगैरह होते हैं वो छाती के बल चलते हैं, तो उर के बल चलने वाला उरग, इसीलिए सांप का पर्यायवाची उरग भी है। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उर्वरा। ये हम आपको पहले पार्ट में पढ़ा चुके थे, पहले पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में हमने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था इसी पार्ट में कि जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति अधिक होती है उसको क्या कहते हैं उर्वरा। और पहले पार्ट में था जिस जमीन में कुछ उत्पन्न नहीं होता उसको क्या कहते हैं ऊसर या बंजर। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसकी उपमा दी जा सके, उपमेय, यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जिसकी उपमा दी जा सके, उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए, उपमान, ये भी याद रखिए। जिसकी उपमा दी जाए उपमान। जो उद्धार करता है, उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त। जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी, यानी एक बार ही आहार कर रहा है, एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो, एकाधिकार, यानी एक का ही अधिकार। पर संधि विच्छेद मैंने पहले बताया था, जब भी आपको इनमें कुछ डाउट हो आप इनका संधि विच्छेद करके देख लीजिए, आप अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एकाधिकार, एक अधिकार, एक अधिकार, एक का अधिकार, तो इस तरह से एकाधिकार हो गया। तो जिस पर दूसरे का अधिकार न हो, एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है, ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है, ऐतिहासिक। और जो इतिहास से संबंध नहीं रखता, अनैतिहासिक। सुंदर जांघों वाली, हाथी के सूंड के समान जांघ वाली। करभोरू, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, कर्म विपाक। जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला, कर्मोपघात। जो कहा गया है, कथित। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो कहा गया है, कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है, कवि। स्वाभाविक सी बात है, जो कविता लिखेगा वो कवि होगा। और यहां इसको भी ध्यान रख लीजिए, पहले मैंने बताया था आपको, जो तुरंत कविता कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, आंसू कवि। जो मनुष्य तुरंत कविता लिखने की, तत्काल कविता लिखने की क्षमता रखता है, तुरंत तत्काल कविता लिखता है, उसको कहते हैं आंसू कवि। आंसू कवि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं कवि के साथ साथ आपको आंसू कवि भी यहाँ रिपीट करा रहा हूं दोबारा से। जो कला जानता है, कलाविद या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है, कवयित्री। जो कष्ट सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। जो कष्ट सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। स्वाभाविक सा कर्ण कान को कहते हैं, उसको कटु लग रहा है कान को, तो जो कान को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। जो कल्पना से परे हो, यानी कि परे अतीत को भी कहते हैं, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं उसको कहते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला, कष्ट साध्य। अब कष्ट और साध्य आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, कार्यवाहक। आपने सुना होगा बहुत बार, कार्यवाहक राष्ट्रपति। वीवी गिरी 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे, आपको याद ही होगा। तो इसीलिए कोई भी एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी होते हैं कई बार। तो वो जो टेम्परेरी टाइप उन्हें कुछ पीरियड के लिए रख दिया जाता है, उनको कार्यवाहक कहते हैं। यानी कार्य कुछ पीरियड के लिए करने वाले को कार्यवाहक कहते हैं।
तो कुछ समय के लिए नियुक्त होते हैं वो जो होते हैं, तो इसीलिए उनको कार्यवाहक कहते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसको कहते हैं काकबंध्या। जो पुरुष कायर या कुत्सित है कापुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल, बहुत बार कहते थे ना मन में बहुत कौतूहल उमड़ रहा है, तो किसी वस्तु को देखने की बलवती यानी बहुत बलवती मतलब बहुत तीव्र बहुत ज्यादा, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि यानी कि बहुत ही तेज बुद्धि वाला। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग। केवल पेट भरने वाला कुक्षी भर। कुक्षी पेट को कहते हैं, अभर मतलब भरना, यानी जब कुछ पेट को हो गया अभर भरना हो गया, तो जो पेट को भर रहा है यानी केवल पेट को भरने वाला कुक्षी भर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद। आप जानते हैं हम धन के लिए कुबेर की पूजा करते हैं, तो जो यहाँ धन देने वाले व्यक्ति की बात आ रही है तो कुबेर हो गया। कुंती का पुत्र कौन्तेय, आप जानते ही हैं कुंती के पुत्र कौन्तेय नाम था उनका, तो कौन्तेय। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या जनश्रुति। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, किंवदंती या जनश्रुति। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या जनश्रुति। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या न करे। किम कर्तव्य विमूढ़, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जो ये समझ ही नहीं पाए कि क्या करे क्या नहीं करे। किम कर्तव्य विमूढ़, जिसे खरीद लिया गया हो उसको कहते हैं क्रीत। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं कुलीन या अभिजात। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं कुलीन या अभिजात। इन सभी शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके कई जगह काम करेंगे और इनको लिख लिख के भी याद करना बाद में। उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप स्पेलिंग करेक्शन में जाएंगे, यानी कि शुद्धि अशुद्धि जो शब्दों की होती है उसमें जाएंगे, वहाँ आपको लाभ मिलेगा उसका। दूसरा, आपको पर्यायवाची शब्दों में भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और अनेक शब्दों के स्थान में तो एक शब्द पे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे से देखें आप। जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ है। जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये विलोम में पूछ लिया जाता है, और यहाँ भी इसके पूछने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों के ही। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृत कार्य। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो कृत कृत्य। कृत कृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य कृत्याकृत्य। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कंटकाकीर्ण। जिसके सिर पर बाल न उगे खलवाट। जिसके सिर पर बाल न उगे खलवाट। जिसके घर बार न हो खाना बदोश या बेघर बार। अब आप जानते ही हैं पहले लोग बाग जब जंगलों में रहते थे आदि काल में, तब वो खाना बदोश थे, उनके पास घर नहीं था, तो इसीलिए उससे भी आप याद रख सकते हैं जिसके घर बार न हो वो खाना बदोश थे, खाना बदोश हो गया। अब बेघर बार तो आपको वैसे ही इससे पता लग रहा है बेघर हैं वो।
जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है, खड़गहस्त। हस्त मतलब हाथ को कहते हैं, अब खड़ग तो पहले लगा ही दिया, हाथ में खड़ग है उसके, जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता हो, खड़गहस्त। जो खाने योग्य हो, खाद्य है। खेलने वाला, खिलाड़ी। जो नभ में चलता है, खेचर। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो नभ में चलता है, खेचर। गांडीव को धारण करने वाला, गांडीवधारी। अर्जुन थे ना, गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, गौतीय या इंद्रियातीत। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ग्रह बसाकर रहने वाला, ग्रस्त। आप जानते हैं घर रहता है गृहस्थियों के। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। गज हाथी कहते हैं, गामिनी मतलब उसकी तरह चलने वाली, तो हाथी की तरह गामिनी चलने वाली, यानी कि तो गजगामिनी होगा हाथी के समान मंद गति से चलने वाली। हाथी देखा है ना, झूम झूम के चलता है आराम आराम से, तो हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। गंगा का पुत्र, गंगा का पुत्र, गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध, ग्रामीण। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों, गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हों, गीति रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलिगांत। गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि, गुरुमुखी। जैसे अपनी हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। यदि यहाँ ये पूछा जाता हिंदी भाषा की लिपि, तो वहां था देवनागरी। ऐसी पंजाबी भाषा की लिपि, गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो, गेय। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराने वाला, गुरुडम। बादल के समान श्याम, घनश्याम। घन बादल को कहते हैं, और श्याम मतलब श्याम तो श्याम है ही, तो बादल के समान घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। गांव में बहुत से आपने यदि देखे हो मनुष्य, तो वो घास खोदते हुए घूमते हैं, तो उनको घसियारा बोला जाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। सिंपल है ये तो। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। भुज भुजा को कहते हैं, चतुर मतलब चार, चतुर्भुज। करने की इच्छा, चिकित्सा। चार राहों के मिलने का स्थान, चौराहा। आप जानती हैं राह, जहां चार राहें मिल जाती हैं उसको चौराहा बोलते हैं ना। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। आप जानते हैं, आप गए भी होंगे शायद कई बार, या कभी जाने का मौका ना मिला हो तो जरूर जाएं। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, चिड़ियाघर। चिड़ियाओं का घर, सिंपल सी बात है, या चिड़ियाखाना। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो, चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। कृष्ण थे ना, उनको चक्रधारी भी कहते हैं, वो चक्र को धारण करते थे। पर्यायवाची बन जाएगा यहां से, ध्यान रखना। गद्य पद्य मिश्रित काव्य, चंपू। जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही होते हैं उसको कहते हैं चंपू। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी, याद कर लीजिएगा। जिसका जन्म जल से हुआ हो उसको कहते हैं जलज,
ये कमल का भी पर्यायवाची होता है ना, जिसका जन्म जल से हुआ हो, जलज। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला, जीतेंद्रिय, यानी कि जीत ली उसने इंद्रियों को, जीतेंद्रिय। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जठर, जठर कहते हैं पेट को, जठर की अग्नि, जठराग्नि, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जठर की अग्नि, जठराग्नि। जठर पेट को कहते हैं, यानी कि पेट की अग्नि भी आ जाए तो भी जठराग्नि होगा। जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा। जिज्ञासा नहीं है, ध्यान रखना, वो जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा। या ध्यान रखना, जान से मारने की जिज्ञासा, जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने की इच्छा, जिगिरसा। ये भी इच्छा इंपॉर्टेंट है, जिगिरसा। जीतने की इच्छा, जिगिरसा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था इस बात का आपसे, आ गया वो शब्द भी। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जल में चलने फिरने वाला हो, जलचर। यह भी आता है कभी कभी एग्जाम में। जो जीना चाहता है, जिजीविषु। जो जरायु से जन्म लेता है, जरायु कहते हैं गर्भ की थैली, जो जरायु से जन्म लेता है, जरायुज। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु। सीधी सी बात है, जानने की इच्छा क्या हो जाएगी, जिज्ञासा। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है, जलयान। जल और यान दोनों को मिला दीजिए, जल में चलने वाला यान हो जाएगा आपका। जिंदा रहने या जीने की इच्छा, जिजीविषा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जिंदा रहने या जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्वबोधनी। यह भी इंपॉर्टेंट है। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तेजोहत या श्रीहत। ये श्रीहत भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेग पूर्वक गमन करने वाला, वेग मतलब तेजी से, वेग पूर्वक गमन करने वाला, तुरंग। तुलना करने योग्य, तुलनीय। तैरने की इच्छा, तितिरसा। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तैरने की इच्छा, तितिरसा। जो तर्कशास्त्र जानता हो, तार्किक या तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों, दत्त प्राण। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो, दत्त हस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना, द्विरुक्ति। द्विरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। जो देने योग्य है, देव। हिंदी की लिपि, देवनागरी। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जब उसकी आई थी, पंजाबी की लिपि आई थी, तो गुरुमुखी थी पंजाबी की लिपि। इसी तरह से मैंने वहाँ आपको बताया था कि हिंदी की लिपि यदि आ जाए तो क्या होगी, देवनागरी। यहाँ हिंदी की लिपि दोबारा आ गई है, यह देवनागरी। और पहले पंजाबी की लिपि आई थी, तो मैंने वो आपको बताया था गुरुमुखी। दाव, दाव जंगल को भी कहते हैं, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं, दावाग्नि। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दावाग्नि। जो कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र समझ में नहीं आए, दुर्बोध। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसको 4 पार्ट में सब पूरा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कवर हो जाए।